अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द एमसीक्यूज गाइड। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो जूनियर ऑफिस एसोसिएट के लिए है। सिंध हाई कोर्ट एनटीएस ने जो अपने पोर्टल पर सैम्पल पेपर दिए हैं, आइए हम इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है और उससे रिलेटेड कौन कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है हम वो आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के एंड तक हम आपको ये भी करना सिखा देंगे कि पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड जो हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा हिस्सा आया गया है। ठीक है, 5 से 10 नंबर के आपके यही पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आपको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करना सिखा देंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। वीडियो को एंड तक लाजमी आप देखिएगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम पास पेपर सैम्पल पेपर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर, चूज ए टू डी बिलो ईच। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आई इंटेंड टू रिमाइन ट्रू टू माई प्रिंसिपल एंड द ऑफ द कंसाइज। ठीक है, मेरा इरादा है कि मैं अपने उसूलों पर कारबंद रहूं और अपने ज़मीन के हुक्म की तामीर करूं। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है, तो ओबे का मतलब क्या है? इरादा करूं और अपने ज़मीन की तामीर करूं, मैंडेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ओबे एंड मैंडेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लाजमी देखिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लाजमन ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, एग्जाम में। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ईच ऑफ द बिलो कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड। रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स हमें ये इसमें ऑप्शन ठीक करना है। ये रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फॉलोइंग बाय 5 रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 5 रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन के मेरे ख्याल से आपके पास आ सकते हैं, तो आप उसकी अच्छी से तैयारी कीजिएगा और उसको देखिएगा कि इसके बेस्ट एक्सप्रेशन कौन से हैं। ठीक है, इल्यूजन का मतलब होता है हमारे पास तसव्वुर। ठीक है, और रियलिटी का मतलब होता है हकीकत। इसी तरीके से फैक्ट का मतलब भी हकीकत होता है और फैंसी का मतलब होता है हमारे पास तसव्वुर। ठीक है, तो यहाँ रिलेशनशिप सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, सिमिलर्स करना था, तो इस वजह से ए इज़ द करेक्ट आंसर हमारे पास। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टोटा कैपिटलाइज 1। अब इसमें से सिमिलर वर्ड्स हमें देखना है। ठीक है, तो एज लाइक आ, ये होता है हमारे पास सिनोनियम। ठीक है, सिनोनियम भी इसी तरीके से होता है, यही है सिनोनियम हमारे पास। ठीक है, एक एनोनियम होता है, एक सिनोनियम होता है। तो ये भी वर्ड्स, ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में आ चुका है। अब यहाँ 40 का मतलब है नूरी चीज़ या कोई चमकती हुई चीज़, तो इसका जो सिमिलर वर्ड्स है हमारे पास एलाइड है। ठीक है, अब डार्कनेस तो हो नहीं सकता, फोटोग्राफी भी नहीं हो सकती, ये भी इररिलेवेंट वर्ड्स है, लेंसेज भी नहीं हो सकते, तो लाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड लेटर कैपिटलाइज नियरली मोस्ट अपोजिट। अब यहाँ आ गया एनोनियम की बात हमारे पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोस्ट अपोजिट जो वर्ड्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। मोरार का विशियस। ठीक है, विशियस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अच्छा व्यूअर्स, स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक है वो एनालिटिकल रीजनिंग का है, तो इसको हम थ्योरी तकरी मतलब कि हम इसको अगर वर्ड्स टू वर्ड समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएंगे और उम्मीद के साथ हम 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आपको वर्बली समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम फिजिकली करके आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली करके बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हम स्किप करेंगे।
और आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये आपको वर्बली समझ में नहीं आएगा। ये गलत बात हो जाएगी अगर मैं आपको ऐसे ही समझा दूं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वीडियो के अंदर लेके आएंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 98, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे स्टूडेंट 103 को ठीक करके आ जाते हैं, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है। 108 इज़ आ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी वजह ये है, अगर हम इसमें देखते हैं कि दो चॉकलेट हमारे पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, इसको यूँ समझिएगा, एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसमें से हमने 5 चॉकलेट निकाल ली, एक चॉकलेट के बॉक्स के अंदर 5 चॉकलेट निकाल ली, तो हमारे पास 98 बची। ठीक है, 98 बची। अब इस जो एक्चुअल जो चॉकलेट का बॉक्स है वो कितना है, तो हमारे पास प्लस 5 करेंगे तो एक्चुअल आ जाएगा ना, एक्चुअल 103 आ गई। एक चॉकलेट के बॉक्स के अंदर 103 चॉकलेट है, माइनस करते हैं तो 98 आ जाती हैं। ठीक है, अब उसी चॉकलेट के बॉक्स में अगर हम 5 प्लस करें तो कितनी हो जाएंगी, 103 और 5 108, तो 108 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि माइनस प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चॉकलेट के बॉक्स हमारे पास 103 है, इसके अंदर चॉकलेट 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो 98 चॉकलेट आ जाती है, और अगर इसके अंदर प्लस करते हैं हम चॉकलेट को एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 108 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम अगर 12 नंबर पे हम सॉल्व करने जाएं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारे पास सी। ठीक है, 8। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व बहुत ज़्यादा इजी है, बेसिक MCQs है, बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। 12 टू द 24। ठीक है, 12 टू द 24 और 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। आगे की तरफ चलते हैं। विच इज़ द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में बारिश का जो इलाकाई बारिश है वो कहाँ पर है, तो मरी में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बारिश मरी में है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ अमेरिका गॉट बैडली इफेक्ट बाय अर्थक्वेक इन अगस्त 2026। अब यहाँ क्वेश्चन बनाने का मकसद इनका ये है कि अगस्त में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम याद करके जाएं, इसको हम देख के जाएं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर दे दिया है। अब सैम्पल पेपर बनाने का इनका मकसद ये होता है कि कौन कौन से ये जो एरिया है वो कवर करेंगे। तो अब 2026 अगस्त हम पूरा पढ़ेंगे, अगस्त भी पढ़ेंगे, जनवरी से पढ़ेंगे अगस्त तक हम जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड, तो हमारा ये क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, विच स्टेट ऑफ द अमेरिका गॉट बैडली इफेक्ट बाय अर्थक्वेक की वजह से कौन सा स्टेट जो अमेरिका का है वो इफेक्ट क्या, वो मतलब अर्थक्वेक के अंदर तबाह हुआ, तो कैलिफोर्निया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमें जिस बोला था रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स को हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, देखें इसमें दो वर्ड्स का आपस में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हॉट है तो इसका कोई ना कोई हमारे पास लॉजिकल रीजंस होगा, या तो फिर एनोनियम में होगा या सिनोनियम में होगा। ठीक है, और यहाँ पर एनोनियम में देखेंगे तो हम हॉट का हो जाएगा कोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड देखेंगे, जैसे कि अपोजिट एनोनियम वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि हॉट है तो कोल्ड हो जाएगा, बिग है तो स्मॉल हो जाएगा, रिच है तो पुअर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस में हम जो दिए गए रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम देखेंगे कि आपस में इन दोनों का रिलेशन क्या है, देन हम आंसर की तरफ आएंगे। ठीक है,
आइए चलते हैं और हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन एशियंट का मॉडर्न है तो विक्ट्री का क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम उर्दू पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम यहाँ पर आपके लिए उर्दू भी देखें हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एशियंट का मतलब होता है कदीम, किसी चीज़ का कदीम होना, और मॉडर्न का मतलब है जदीद। अब यहाँ पर पेयर्स ऑफ वर्ड्स क्या बन रहे हैं, एनोनियम के बन रहे हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। ठीक है, ये कदीम और जदीद खिलाफ ही में, अपोजिट में। तो विक्ट्री का क्या होगा। अब बहुत ज़्यादा लोग विक्ट्री का सक्सेस करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने देख लिया है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि इसका एंटोनियम बनाना है। तो एंटोनियम क्या होगा, विक्ट्री का डिफीट। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, इसका डिफीट मतलब शिकस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम आंसर को लेके आएंगे। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेकर का है ब्रेड, और बुच्चर का क्या होगा। ठीक है, तो बेकर का मतलब क्या है, ना बनाई, मतलब कि बेकर बनाने वाला, रोटी बनाने वाला। ठीक है, इसको कहते हैं हम बेकर। ब्रेड क्या होती है, रोटी होती है। इसी तरीके से बुच्छर क्या काम करता है, बुच्छर करता है हमारे पास कसाब। कसाब क्या बनाता है, गोश्त बनाता है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट बुच्छर का नाइफ करके आते हैं क्योंकि वो यूज़ करता है नाइफ। अब यहाँ पर ब्रेड का जो बेकर से रिलेटेड है वो बनना और बनाना है, बनाने वाला और क्या बनाता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बुच्छर, बुच्छर क्या बनाता है, मीट बनाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है हमारे पास ऑथर। ऑथर का है नोवेल। नोवेल का मतलब जो हमारे पास है अफसाना लिखने वाला। ठीक, अफसाना। ठीक है, और ऑथर मतलब अफसाना निगार, जो अफसाने को लिखता है। अब पोइट, पोइट क्या लिखता है, ड्रामा लिखता है, पोएम लिखता है, स्टोरी लिखता है या बुक लिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट पोइट का भी हम बुक लिख के आ जाते हैं, कोई स्टोरी लिख के आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। पोइट का मतलब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे शायर। ठीक है, और पोएम का मतलब होता है शायरी। तो शायर क्या लिखता है, शायरी लिखता है। ठीक है, इस तरीके से हम पेयर्स ऑफ वर्ड को थोड़ा कंसंट्रेट से ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर खुद हमारे सामने आ जाएगा। ऑथर का मतलब क्या है, मुसन्निफ। ठीक है, और नोवेल का मतलब जो है वो है अफसाना। ऑथर अफसाना निगार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ईगल है। ईगल क्या है, एक बर्ड है। अब यहाँ पर दोनों का उर्दू हम करेंगे। ईगल क्या है, उकाब। बर्ड क्या है, परिंदा। इकाब एक परिंदा है। तो शार्क क्या होगी, बहुत सारे स्टूडेंट शार्क को वेड करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, शार्क जो है वो हमारे पास शार्क कहलाती है, और जो इसका मीनिंग्स जो है हमारे पास वो कहलाती है फिश। फिश का मतलब क्या होता है हमारे पास, मछली। शार्क क्या एक मछली है। ठीक है, तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड जो है वो मेडिसिन है और डिसीज़। मेडिसिन और डिसीज़ का आपस में क्या ताल्लुक है, आपस में सिनोनियम का है, सेम है। मेडिसिन खाएंगे तो क्या होगी, डिसीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फूड को हम खाएंगे तो हंगरनेस हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें मेडिसिन है, मेडिसिन का मतलब है दवा, और डिसीज़ का मतलब होती है बीमारी। दवा के आने से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो फूड के आने से हंगरनेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, खाने से भूख ख़त्म हो जाएगी। खाने से जायका भी आ सकता है, खाने से प्लेट तो हो नहीं सकती, किचन भी नहीं हो सकेगा। तो खाने से जो हंगर है उसी का रिलेटेड ऑफ पेयर्स इज द बेस्ट है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर है सीजर्स। सीजर का मतलब क्या होती है, कैंची। कट का मतलब होता है किसी चीज़ का काटना। ठीक है, अब यहाँ निडर, निडर का मतलब होती है सुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सो, टीयर, ब्रिक या फोल्ड। तो इसका मतलब होता है सीयू। सीयू मतलब सीना, किसी चीज़ को निडर के ज़रिए सीना। अब निडर का मतलब, निडर का पेयर्स ऑफ रिलेटेड, फाड़ना तो नहीं बनेगा टीयर, ना तोड़ना बनेगा, ना फोल्ड करना बनेगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होगा शू, सीना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका ये पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो मैं एक मॉडल पेपर से रिलेटेड आपको समझा रहा हूँ, आप इसको बहुत ज़्यादा पेयर्स ऑफ वर्ड को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप इसमें जाएँ और पेयर्स ऑफ वर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये तो आपको बेसिक में समझा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे होंगे, करना आपने खुद में है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा हॉर्स। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, इसका क्या होता है? गैलोप। गैलोप का मतलब होता है सरप, दौड़ना। ठीक है, तो स्नेक का क्या, अगर घोड़ा अगर दौड़ता है, ठीक है, तो स्नेक क्या करता है? भागता है? नहीं। क्रोल करता है? रेंगता है? हाँ, रेंगता है। फ्राई करता है? नहीं। स्विमिंग करता है? नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा क्रोल, मतलब रेंगना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेंगना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है थीफ। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। और स्टील का मतलब चोरी करना। चोर क्या करता है? चोरी करता है। तो मर्डर क्या करता है? मर्डर करता है, किल करता है, या किसी को फाइट करता है, कैच करता है, पकड़ता है, या छोड़ देता है। तो क्या करता है मर्डर? फाइट करता है, वो किल करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो किल करना है, कत्ल करना। मर्डर कातिल और किल कत्ल करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले इन दो को पढ़ेंगे, इन दोनों का रिलेशनशिप निकालेंगे, देन आगे अपने आंसर की तरफ आएंगे। जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर गलत करवा देती है काम। आगे की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सीड, और आपस में इसका है ट्री। दरख्त और बीज, ठीक है, आपस में है, बीज देते हैं तो दरख्त बनता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक और क्या है? बर्ड। बर्ड होगा तो एक आएगा। ठीक है, तो बर्ड का मतलब जो होता है हमारे पास, वो परिंदा क्या करता है? अंडा देता है। और सीड क्या होती है? दरख्त को पैदा करती है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर जो है वो नाइफ है। नाइफ का मतलब क्या होता है? छुरी। और वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। छुरी और हथियार का आपस में क्या ताल्लुक है? छुरी जो है वो वेपन के अंदर ही आती है, हथियार के अंदर ही आती है। और पेन जो है वो किसकी डेफिनेशन में आती है? वो स्टेशनरी की उसमें आती है, पेपर में नहीं आती, बुक में नहीं आती, पेंसिल में नहीं आती। स्टेशनरी का जो पेयर्स और रिलेटेड वर्ड्स है वो पेन है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। फुट और शू। फुट का क्या मतलब है? पाँव। और शू मतलब जूता। पाँव के अंदर हम जूता पहनते हैं, तो हैंड के अंदर हम क्या पहनेंगे? ग्लव पहनेंगे। ठीक है, हैंड का ग्लव आएगा। आगे की तरफ चलते हैं। लोयन अगर, शेर अगर लोड करता है मतलब धारता है, तो डोंकी क्या करता है? तो डोंकी करता है हमें ब्रे। अब ये जो वर्ड्स दिए ना, ये आप वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। लोयन शेर, रोड धारना, डोंकी गधा, ब्रे गधे की आवाज़, बार्क भौंकना, नाइट गोरे की आवाज़, मोह गाय की आवाज़। तो ये जो वर्ड्स जो उर्दू में लिखे दिए हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेयर्स और रिलेटेड वर्ड्स में लाजमी आपसे ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास ब्रे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। स्कूल का क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल स्कूल में होते हैं, स्कूल के हेड होते हैं, स्कूल को संभालते हैं। तो हॉस्पिटल का हेड क्या होगा? डॉक्टर होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो डॉक्टर है।